वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शरू फॉरएवर। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचर व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम। और वो जो म्यूज़ियम है हमारी सिटी छोटा उदेपुर में, वो म्यूज़ियम क्या बोलते हैं उसको, द आदिवासी कल्चर है हमारे यहाँ जो, उसके रिलेटेड वो पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने जो म्यूज़ियम में वो चीज़ रखी हुई है, जहाँ वहाँ पर जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी कल्चर के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर रखी हुई है। तो हम आज वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और गाइज़, यहाँ पर एक मेन चीज़ भी है कि यहाँ का जो कल्चर है आदिवासी कल्चर, वो लोग जो भी चीज़ें बनाते थे वो अपने हाथों से बनाते थे, किसी भी साधन की वो हेल्प नहीं लेते थे। तो यहाँ पर उनकी दिनचर्या, उनके पारंपरिक पोशाक, फिर उनकी दिनचर्या में वो लोग क्या करते थे, कैसे वो अपना लाइफ जीते थे, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने रखी हुई है। सो बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो लोग रहते थे, उनकी प्राचीन समय में वो लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, वो भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। और एक दूसरी भी बात है कि हमारा जो छोटा उदेपुर ज़िला है वो पहले से ही एक राजाशाही ज़िला रह चुका है। सो वहाँ पर जितने भी अभी तक के राजा हो चुके हैं, उनका सारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है। सो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो इस वीडियो में बहुत सारा मज़ा आने वाला है। सो वहाँ पर जाकर बहुत सारा फ़न होने वाला है, नई नई चीज़ें जानने को मिलने वाली है हमें भी, कि वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों मैंने भी अभी तक देखा नहीं, मैं कितना अभी मेरी एज जितनी हुई है तब से मैं यहाँ पर हूँ, पर मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। सो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। अभी हम लोग आए हैं, हमारे यहाँ जो म्यूज़ियम है वहाँ पर आए हैं। अभी हम अंदर जाकर विज़िट करेंगे कि वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले बोला थी कि हमारा छोटाउदेपुर ज़िला है वो पहले से ही राजाशाही ज़िला रह चुका है। तो ये सारे नाम है वो हमारे राजाओं के नाम है। और अभी तक जितने भी राजा हुए हैं उनके ये सारे पिक्चर्स है। और तभी जो छोटाउदेपुर ज़िला था तो ऐसा दिखता था जब राजाओं का शासन था यहाँ पर। तो वो राजा का ये सारे पिक्चर्स है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे म्यूज़ियम देखना स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो चीज़, वो यहाँ के जो आदिवासी कल्चर के लोग हैं वो उनका पहरवेश होता था ये। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग डेली उनके पोशाक में ये सब चीज़ें पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो। और ये सभी आप लोग देख रहे हो वो चीज़ें सारी मिट्टी और जो बाँस की लकड़ियाँ होती हैं उन्हों से बनी हुई होती है। और ये सारी चीज़ें वो लोग खाना बनाने में और दूसरी सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। गाइज़, अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो लोग उनकी जो ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी की चीज़ें हैं। और ये सब वो लोग हाथ से, उनके हाथों से ही बनाते थे। सारी चीज़ें कांच से और जो मोती आते हैं उनसे बनी हुई है। और लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ये जो चीज़ दिखा रही हूँ वो दिखा रहा है कि वो लोग घर में कैसे रहते हैं, उनकी जो संस्कृति है इस हिसाब से उन्होंने ये पूरा का स्ट्रक्चर डेवलप किया है। और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें हैं जो है वो प्योर चांदी की चीज़ें हैं। और जो यहाँ के आदिवासी कल्चर के लोग होते हैं वो पूरी की पूरी चीज़ें चांदी की ही पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग उनकी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ये पूरा उनका ज्वेलरी है। और दूसरी बात, ये जो आप मिट्टी के घोड़े और वो सब देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वो लोग मानता मानने के लिए पूजा में ले जाते हैं। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ की मानता मानते हैं, वैसे ही ये लोग मानता में ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं। और ये दूसरा सेटअप उन्होंने रेडी किया हुआ है कि कैसे वो लोग गांव में ऐसे चूल्हे पे रोटी और सब्जी बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, ऐसे ही सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है।
और आगे ये जो आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें बांस की लकड़ियों में से बनाई गई है और ये सारी चीज़ वो लोग हाथ से ही बनाते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें मिट्टी से बनी हुई होती है और मिट्टी और लाख जो होता है उनमें से बनी हुई ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ है जो लिखा हुआ है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे यूज़ होती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आगे आपको बताया कि ये सारी चीज़ जो होती है वो लोग मानता मानने के लिए ले जाते हैं। सो जैसे ही हम लोग जैसे कोई चीज़ की मानता रखते हैं तो वो लोग ये सारी चीज़ें मानता जो भगवान की मानता मानते हैं उनमें ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और ये सारी चीज़ें लकड़ियों से बनी हुई है जो एक लकड़ी में से बनाई गई है यहाँ पर। जैसे हमारे कल्चर में अलग अलग ज्ञाति के लोग होते हैं वैसे यहाँ के कल्चर में भी अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। सो ये जो प्रजाति है वो कोई डिफरेंट टाइप की प्रजाति है जिसको यहाँ के लोग बोलते हैं डूंगर भील प्रजाति के लोग, जो लोग डूंगर पे जाके बस गए हैं। और ये लोग ऐसे ही कापड़ पे उनकी कलाकृति का निर्माण करते हैं और वही अपने घर के आगे लगाते हैं। तो ये सारी नई नई चीज़ें मैंने भी पहली बार सुनी है और आप लोगों को भी मैं वही बता रही हूँ। ये सारी जो प्रजाति के लोग होते हैं वो अलग अलग विस्तारों में जाकर अपना खुद का अलग अलग ही साधन सामग्री वो अलग ही डेवलप करते हैं वो लोग। और एक ख़ास बात उनकी ये भी होती है कि आप जैसे जैसे अलग अलग प्रजाति के लोगों को उनकी परंपरागत चीज़ें जानने की कोशिश करते हो तो उनकी अंदर एक खासियत रहती है कि वो लोगों में कुछ न कुछ डिफरेंट ही मिल जाता है। कि जैसे आपने आगे देखा कि सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई है तो यहाँ पर आगे मिट्टी के बर्तन थे और इनकी जाति में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सारे के सारे अलग होते हैं, उनके औजार भी अलग होते हैं। तो ये सारी प्रजाति के लोग अपने अलग अलग ही पहनावे और वेशभूषा के कारण पूरे ज़िले में जाने जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरे म्यूज़ियम में ये आका पूरा घर जैसा सेटअप तैयार किया गया है उन्होंने, कि वो लोग दर्शाते हैं कि वो लोग गांव में कैसे रहते हैं, कि उनका अंदर से घर कैसा होता है। और ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि वो लोग ऐसे ही रहते हैं, ऊपर छत जैसी होती है और यहाँ पर मिट्टी। सो गाइस, मैं अभी आपको एक घर बताऊंगी, पूरा रियलिस्टिक घर लग रहा है। सो मेरे सामने ये जो घर है वो यहाँ पर जो एक कम्युनिटी के लोग हैं उसके बारे में ये घर है। सो ये आप लोगों को ये उनका आगे का जो एरिया होता है वो है। देन घर में एंटर होते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे सब दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आपने आगे भी देखा कि मैंने आपको आगे घर बताया, तो यहाँ पर ये जो दूसरा घर है वो भी अलग कम्युनिटी का है। सो यहाँ पर एक मेन बात मुझे अच्छी लगी, वो क्या थी कि यहाँ पर जितनी भी आदिवासी रिलेटेड कम्युनिटी है उनके अलग अलग टाइप्स के घर बताए गए कि वो कम्युनिटी कैसे घर में रहती है, दूसरी कम्युनिटी कैसे घर में रहती है। तो यहाँ पर तो 3 या 4 टाइप के अलग अलग कम्युनिटी वालों के घर थे। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी के लोग होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाती है और वो मिट्टी के बर्तन बेच के ही अपना गुजारा करती है। तो ये कम्युनिटी वाले का घर था जो मैंने आपको पीछे बताया वो। तो यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी में भी बहुत सारी प्रजाति होती है और उनके घर और उनकी पहरवेश और उनकी वेशभूषा के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया कि वो लोग कैसे रहते हैं। सो फ्रेंड, इसको बोलते हैं पिठोरा पेंटिंग। और ये जो पिठोरा पेंटिंग होते हैं वो आदिवासी कल्चर में बहुत इसकी मान्यता है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
लोग म्यूज़ियम विजिट करके आ चुके हैं घर, और जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोगों ने सीखी, हमको जानने को मिली कि कैसे वो लोग जीते थे, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करते थे, और बहुत सारा फन किया, बहुत सारी मज़ा भी आई और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिली। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही न्यू व्लॉग्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।